अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 14th लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स की एक और एप्लीकेशन डिस्कस करनी है कि थ्रू डेरिवेटिव्स हम रिलेटिव एक्सट्रीमा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं फंक्शन का। इससे पहले हमने ये देखा था कि डेरिवेटिव्स के थ्रू हम कन्वेक्स और कनकेव या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं कि रिलेटिवली एक्सट्रीमम यानी कि रिलेटिवली मिनिमम एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और एक्सट्रीम पॉइंट्स दो हैं, या तो वो मैक्सिमम पे हो सकता है या वो मिनिमम पे हो सकता है। तो हम थ्रू डेरिवेटिव्स ये भी फाइंड कर सकते हैं कि आपके फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं, कि या आपका फंक्शन एक्सट्रीमली मैक्सिमम पॉइंट पे कहाँ पे आता है या एक्सट्रीमली मिनिमम पॉइंट पे कहाँ पे आता है। तो ये अब हमने फाइंड करना है। तो डेफिनेशन क्या है एक्सट्रीमा की? द रिलेटिव एक्सट्रीमा is a point at which a function is at a relative maximum or minimum. To be at relative maximum or minimum at a point A, the function must be at relative plateau. अब ये relative plateau का मतलब क्या है? Neither increasing nor decreasing at A. A क्या है? Small a is a constant और उस कांस्टेंट पे हमने अपने फंक्शन को टेस्ट करना है कि उस कांस्टेंट नंबर पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। यानी कि ये वो वाला पॉइंट होगा जिस पे ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर होगा और ना फंक्शन डिक्रीजिंग फॉर्म के अंदर होगा। किस पे होगा? एट इट्स मैक्सिमम, एट इट्स पीक। वो पीक कौन सी हो सकती है? या वो मैक्सिमम होगा और या वो मिनिमम होगा। If the function is neither increasing nor decreasing at a, the first derivative of the function at a must equal 0 or be undefined. तो ये क्या प्रोसीजर क्या है उसको फाइंड करने का, चेक करने का कि आपका फंक्शन मैक्सिमम पे है या मिनिमम पे है? आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है अपने फंक्शन का और उसको इज इक्वल टू 0 रख के उसको डिफाइन कर लेना है। अ पॉइंट in the domain of a function where the derivative equals 0 or is undefined is called a critical point or value. अच्छा, जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल और उससे जो वैल्यू फाइंड होगी 0 के इक्वल रख के उस फंक्शन को सॉल्व करने से जो आपके पास वैल्यू फाइंड होगी उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू। इस सारी डेफिनेशन का जो ये स्लाइड है उसकी मैं समरी अब आपको दे रहा हूँ। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी रिलेटिव एक्सट्रीमा की, कि रिलेटिव एक्सट्रीमा एक ऐसा पॉइंट होता है जो फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट बताता है। इस मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर होता है जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और ना ही फंक्शन डिक्रीजिंग फॉर्म के अंदर होता है। अब इसको फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है कि टेक दी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर लेना है। और उसको सॉल्व करके जो आपके पास वैल्यू फाइंड होगी उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू। टू डिस्टिंग्विश मैथमेटिकली बिटवीन अ रिलेटिव minimum or maximum, the second order derivative test is used. अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे? उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और उसमें अज्यूम क्या करेंगे? अज्यूमिंग एफ बार ए इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप लेंगे एट एनी कांस्टेंट ए वो उसको 0 के इक्वल रख के आपने सॉल्व करना है। अब इसकी दो कंडीशंस हैं, कैसे फाइंड हो सकता है, प्रोसीजर क्या है इसको रिलेटिव एक्सट्रीमा और रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा फाइंड करने का। इफ़ एफ डबल बार ए इज़ ग्रेटर देन 0, अगर हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया और उसके अंदर वही क्रिटिकल ए पॉइंट हमने फाइंड किया, पुट किया जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, और उसका आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा? इंडिकेटिंग दैट द फंक्शन इज कन्वेक्स एंड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन लाइज कम्प्लीटली अबव इट्स टेंजेंट लाइन एंड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए द फंक्शन इज एट अ रिलेटिव मिनिमा।
अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ए पॉइंट पुट करने के बाद पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमा है। और इसकी जो ग्राफ बनेगी वो क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट होगी जो अबव कम्प्लीटली लाई करेगा अबव फ्रॉम द टेंजेंट लाइन फंक्शन। वो भी हम डायग्राम में देखते हैं कैसे कम्प्लीटली अबव फॉल करेगा। अच्छा, अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं उसमें ए अपना पुट करते हैं और वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है, ये आपने इसको करेक्शन थोड़ी सी कर लेनी है, ये सेकंड पॉइंट में लेस देन ज़ीरो आएगा। इफ़ एफ डबल बार ए इज़ लेस देन ज़ीरो इंडिकेटिंग दैट the function is concave and the graph of the function lies completely below its tangent line at x is equal to a। अगर f डबल बार a पॉजिटिव आता है तो वो कन्वेक्स होगा और आपका फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली लाई करेगा अबव फ्रॉम द टेंजेंट लाइन। लेकिन अगर वो नेगेटिव होता है, अगर वो लेस देन ज़ीरो होता है तो आपका जो फंक्शन है वो कनकेव होगा और आपका ग्राफ कम्प्लीटली बिलो फॉल करेगा फ्रॉम द टेंजेंट लाइन और आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। कब? जब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है या लेस देन ज़ीरो आता है। तो हमें अब पता चल गया कि फ़र्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, उसको ज़ीरो के इक्वल रखना है और क्रिटिकल पॉइंट ले लेना है जिसको हम यहाँ पे ए कह रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। अब आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और उस ए पॉइंट को आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना है, रख देना है और उसका आंसर ले लेना है। अगर तो आंसर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमम होगा और अगर नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम होगा। अच्छा, एक और भी इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है कि अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं और उसमें अपना क्रिटिकल पॉइंट ए पुट करते हैं और उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, द टेस्ट इज़ इनकन्क्लूसिव, तो हम कहेंगे कि हमारा टेस्ट इनकन्क्लूसिव है। अच्छा, अब समरी इसकी क्या है, एफ बार ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपने पहला डेरिवेटिव लेना है और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है और वहाँ से ए पॉइंट ले लेना है। फिर आपने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है एफ डबल बार और उसके अंदर ए पुट करना है और अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपका जो फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा एट पॉइंट x इज़ इक्वल टू ए। और अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ए पे नेगेटिव आता है, लेस देन ज़ीरो आता है, तो आपका फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम कहलाएगा एट x इज़ इक्वल टू ए। ये वो डायग्राम आ गई जो पहले ये बता रहे थे स्लाइड के अंदर कि जब मिनिमम होगा तो फंक्शन टोटली कम्प्लीटली मिनिमम रिलेटिव मिनिमम पे अबव फ्रॉम दी टेंजेंट लाइन फॉल करेगा। ये जो ए पार्ट है डायग्राम का, इसमें हम देखें तो जो टेंजेंट लाइन अगर आप ड्रा करते हैं तो वो जिस पॉइंट पे आके इसको टच करती है आपके फंक्शन को, सारा ग्राफ, सारा कर्व, सारा फंक्शन उस टेंजेंट लाइन से अबव फॉल कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं मैक्सिमम वाले पे, बी पार्ट पे, तो आपका जो फंक्शन है वो टेंजेंट लाइन से टोटली इंटायरली कम्प्लीटली नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो ये आपके शेप्स होंगे, रिलेटिव मिनिमा का शेप ए पार्ट है और रिलेटिव मैक्सिमम का शेप बी पार्ट है। एक और इसमें चीज़ आती है, डेट इज़ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है? एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ where the function crosses its tangent line and changes from convex to concave or vice versa. Vice versa mean from concave to convex या convex to concave. Inflection point occur only when the second order derivative equals 0 is undefined. The sign of the first derivative is immaterial. अच्छा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है कि ठीक है, आपका फंक्शन कन्वेक्स जा रहा था तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिससे वो कनकेव में चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो पॉइंट जिस पे फंक्शन कन्वेक्स से कनकेव या कनकेव से कन्वेक्स में चेंज हो, उस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। अब ये फाइंड कैसे होना है? अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ज़ीरो के इक्वल रख के सोल्व कर लेते हैं। हमने पहले क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रख के सोल्व किया है। अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को
ज़ीरो के इक्वल रख के सोल्व कर लेते हैं तो हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाएगा कि किस पॉइंट पे आपका फंक्शन कन्वेक्स से कनकेव या कनकेव से कन्वेक्स में चेंज हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की। ए पे भी देखें आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, आपके पास फंक्शन जो है वो कनकेव है, वो कन्वेक्स में चेंज हो रहा है। इसी तरह फिर वो कनकेव है, फिर कन्वेक्स में चेंज हो रहा है, फिर कनकेव है, फिर कन्वेक्स में, फिर कन्वेक्स है, फिर कनकेव में। तो जब पॉइंट से जो है आपका वो कन्वेक्स से कनकेव या कनकेव से कन्वेक्स या रिलेटिव मिनिमा से रिलेटिव मैक्सिमा की तरफ चेंज होगा या रिलेटिव मैक्सिमा से रिलेटिव मिनिमा की तरफ चेंज होगा, जिस पॉइंट पे वो चेंज होना शुरू होगा उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं।